Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस रीडिंग, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो इस दौरान हम देखेंगे आपके जीवन में, आपके पर्सनल ज़िंदगी से लेके, आपके हेल्थ से लेके, आपकी खुशियाँ से लेके आने वाले समय में कुछ अगर अवेयरनेस है, कुछ अगर मुझे आपको अलर्ट करना है तो भी मैं आपको कर दूंगी। ओके, सो प्लीज़ ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें और ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि यूनिवर्स प्लीज़ डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ। थैंक यू सो मच गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या खास आने वाला है, आने वाले समय में क्या बदल जाएगा। दो दिल मिल रहे हैं मगर झपके झपके। ओके, लाइक यू कैन सी दैट, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे तीन बड़ा बड़ा पेंटिकल्स जैसा कुछ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। सो व्हेनेवर वी सी पेंटिकल्स, जनरली हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी इंसान, पेंटिकल्स मतलब गोल्ड कॉइन्स, मतलब करेंसीज, मतलब नोट्स, पैसा, इस तरह का। लेकिन थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो टैरो डेक में है और यहाँ पे जो इसकी एनर्जी आई है, मैं इसे आपको कंफर्म कर रही हूँ कि आने वाले समय में आप कुछ अपने लिए, ठीक है, करने का सोचोगे, ना किसी और के लिए आप सोचोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करोगे। मतलब क्या है, अटेंशन दोगे। चाहे आपको हज़ारों, ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन आप खुद से उसको कंफर्म करोगे। किसी के ऊपर आप इतना इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे आने वाले समय में। ठीक है, एंड यू विल डेवलप योर ओन आइडियाज़। आपके आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक होंगे, काफ़ी ब्रिलियंट होंगे, जो लोग, बाकी लोग फॉलो नहीं करते हैं। और उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा, जिसको बोला जाता है यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ठीक है, जिसको बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा हायर में रहेगा। मतलब आपके क्रिएटिव साइड लोगों को दिखाई देगा। दे विल फील ग्रेट कि आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन, चाहे वो आपके आईज के एक्सप्रेशन हो, चाहे आपके डांस मूव्स हो, चाहे वो आपके सिंगिंग क्वालिटी हो, चाहे आपके वो एजुकेशन का एक सक्सेस हो, चाहे वो ऑफिस में सबसे फास्ट काम करना हो, चाहे ऑफिस में आपका सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हो। ठीक है, इस तरह से। और आपके जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो ट्राइंग टू रीच समवन। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है, कोई आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं, लेकिन स्टेप वाइज। वो ऐसा है 1 2 3 4, इस तरह से वो आपके पास पहुंचना चाहते हैं। मे बी वो आपको कॉल कर रहे हैं, फिर आपके साथ कुछ देर चैट करेंगे, कुछ देर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद बोलेंगे फिर से मैं आपको कॉल कर लूँगा या कॉल कर लूँगी। उसके बाद फिर से कॉल आएगा, फिर थोड़ा बात होगा, थोड़ा और करीब आओगे आप लोग, फिर धीरे 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 ये फ्रेंडशिप कब एक रियलिटी लव स्टोरी बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जब मैंने आपको थ्री ऑफ पेंटिकल्स बताया था, यहाँ पे भी इस तरह से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक रोज़ पेटल, और यहाँ पे उसका जो, जिसको बोला जाता है कि उसका जो स्टेम है वो भी फॉर्म हो रहा है। मतलब गुलाब का गुलदस्ता, ठीक है, इस तरह से, या कोई भी फूल का गुलदस्ता आपके तरफ पहुँच सकता है। किसी का रिसेंटली 3rd ऑफ एनी मंथ, या हो सकता है 30th एट द एंड ऑफ द मंथ, या हो सकता है कि आने वाले मार्च में किसी का बर्थडे है, किसी का लाइफ पाथ नंबर 3 है, 3rd के दिन कुछ एनिवर्सरी या इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि आए हो। मे बी आप ऑलरेडी अपने पेरेंट्स के
यंगेस्ट डॉटर या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये वो यंगेस्ट है या एल्डर है, ठीक है, सबसे बड़ा या सबसे छोटे। ओके, आने वाले समय में मुझे इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यू आर जस्ट मेकिंग सम ग्रुप्स, ठीक है, आप ग्रुप बना रहे हो, बट फॉर अ पॉजिटिव रीज़न। मतलब जिस तरह से आपको ऐसा फील होता था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई फ्रेंडशिप्स होते नहीं हैं, एंड मैं सफ़र करता हूँ, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा, मुझे अकेलापन घुटन महसूस होता है और मुझे सहारा देने के लिए कोई भी नहीं होता है, मम्मी पापा अपने काम में बिज़ी रहते हैं, इस तरह से हो सकता है। लेकिन आप खुद ही धीरे धीरे लोगों के साथ कोऑपरेशन के माध्यम से उनके करीब आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि उनके वर्ड, आपके वर्ड्स लोगों को बहुत अच्छे लगते हो, मे बी यूर अ ग्रेट, यू कैन से कम्युनिकेटर, यू कैन स्पीक इन अ वेरी, यू कैन से लेवल, इन दैट लेवल, कि जो उस लेवल को शायद लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं। मतलब मे बी आप लोग सिंपल बोलते हो, लेकिन आपके बात करने का जो ढंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, एक्सेप्टेबल बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए। वो शायद आपके स्पीकिंग क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके बिजनेस पे या आपके वर्क पे या आपके स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से मुझे एस ऑफ कप्स की नज़र आ रही है, एंड दिस टाइम आई कैन फाइंड अ न्यू रिलेशनशिप, ठीक है, जहाँ पे संबंध बनते हुए दिखाई दे रहा है और उस इंसान के साथ बनते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान पूरी तरह से 100% श्योर है और श्योर भी होंगे इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। वो पलटा जवाब आपको नहीं देंगे कि नो, आई डोंट नो, वट एवर यू थिंक, आप जो समझना चाहते हो आप समझ लो, इस तरह से फालतू का वो आंसर्स नहीं देंगे आपको। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे द इनिशियल्स एल, द ओ, ठीक है, पी, ओके, यू, एक छोटा सा बटरफ्लाई यहाँ पे आ रहा है, छोटा सा, बहुत स्मॉल। मतलब धीरे धीरे आपके ज़िंदगी में ना परिवर्तन हो रहे हैं, धीरे धीरे। आप लोग जैस्मिन ऑयल लगाते हो या आपके घर के आसपास जैस्मिन का फूल है, उसकी सुगंध जो है वो लिया करो आप लोग। ओके, अनारदाना, अनार की इस तरह से मुझे दिख रहा है, आपके घर में काफ़ी ज़्यादा अनार का यूज़ होता है, पोमेग्रेनेट का, मे भी आप लोग बहुत ज़्यादा खाते हो। यहाँ पे एक पैरॉट बना है, टॉकिंग पैरॉट, लगी बहुत बोल रही है, आपके पेट्स हो सकते हैं। मुझे लग रहा है आपके पर्सन की फैमिली, चाहे वो आपके फ्यूचर पार्टनर हो, आप शायद इनको नहीं भी जानते होंगे या जानते होंगे, इनके परिवार में जब इनके साथ आपका शादी होगा, कंफर्मेशन हो जाएगा, आप शादी करके इनके घर में जाओगे, मुझे लग रहा है उनके जो पापा होंगे या पापा जैसे कोई हो सकते हैं बुज़ुर्ग, शायद वो आपको बोलेंगे कि आपकी, मतलब जब बचपन की कुछ आदतें हैं या मायके में आप जब रहते थे, वो सारी आदतें आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको शायद जल्द से जल्द उठना पड़ेगा नींद से, इस तरह के कुछ रेस्ट्रिक्शन शायद मुझे यहाँ पे दिख रहा है, रूल्स रेगुलेशंस। और आपके हस्बैंड और आपके वाइफ में भी, यहाँ पे हस्बैंड ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बोला जाएगा कि प्लीज़ आप मेरे पापा या आपके, मेरा जो ताऊ जी है, बड़े पापा है, उनके साथ आप एडजस्ट करना प्लीज़ सीखो। यहाँ पे देखो, आप खुद देखो, यहाँ पे ड्रैगन आ रहा है, लेकिन आपका, ठीक है, आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा इस तरह का टेम्पर इश्यूज हो सकता है, जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पे फ्रीली एक्सप्रेस करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे देखो, यू कैन सी, यू कैन से द गैप टूटा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं पे कि आपको रोक टोक कर सकते हैं, या आपके घर परिवार में ना ऐसा होता है कि डिस्टर्बेंसेस वो खुद क्रिएट करते हैं, फिर इल्ज़ाम आपके ऊपर दिया जाता है कि आप ही ने ये सब किया है। और कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपके पेरेंट्स मजबूर होते हैं
आपके दादा दादी के सामने वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, मे बी जॉइंट फैमिली के हिस्से हो आप, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है 6 एंड 9 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जिस तरह से आप बोलते हो ना कि पोमग्रेनेट मतलब अनार के जूस के साथ आने वाले समय का क्या रिलेशन होगा। देखो पोमेग्रेनेट मतलब क्या, इट्स द कलर ऑफ द जूस डेफिनेटली इट्स रेड। तो रेड कलर जो होता है डेफिनेटली पैशन का कलर होता है। जनरली कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जहाँ पे हमें स्टॉप हो जाने चाहिए, जिस तरह से रेड ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं जहाँ पे हमें स्टॉप होना पड़ता है अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि गाड़ी को स्टॉप होना पड़ता है उस दौरान, ठीक है। और मतलब एक के लिए बेनिफिट होता है और एक के लिए बहुत डिसएडवांटेज होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई ऑफिस जा रहे हो या कोई अर्जेंट काम के लिए आप बाहर जा रहे हो और उस दौरान आप देख रहे हो ट्रैफिक में बार बार अगर आप गाड़ी में हो तो बहुत ज़्यादा बार आप देख रहे हो कि सिग्नल्स आ रहे हैं और सिग्नल क्रॉसिंग का अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि अरे बाप रे आज ही के दिन होना था ये सब चीज़। ये हो सकता है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सो यू शुड गो बिफोर टाइम। सो बिफोर टाइम आपको रीच करना है, राइट। लेकिन उन लोगों के लिए वो बेनिफिट रहता है, फॉर एग्जांपल जो लोग चल के जा रहे हैं, मतलब उनके लिए रेड सिग्नल हुआ मतलब क्या, उनके लिए अच्छा है, फिर वो रोड क्रॉस कर रहे हैं इसलिए। इस तरह से मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालत आएंगे जहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा खुद को और उस इंसान को अपने ज़िंदगी से जाने देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? ओके। कितना सुंदर एक लेडी विथ आ यू कैन से पॉट यहाँ पे बना है। आपको क्या दिख रहा है आप ज़रूर बताना यहाँ पे, ठीक है। सी 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 ओके, सो इट्स लाइक अ मरमेड विच इज़ फॉर्म, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कुछ यूनिक एग्जॉटिक कनेक्शंस आपके लिए आ रहे हैं, मे बी फॉरेन ओवरसीज से, ठीक है, जिससे आप विश्वास नहीं करोगे क्योंकि आपने लाइफ में काफ़ी फेलियर्स, रिजेक्शंस, रिफ्यूज़ल इस तरह से देखा है, ठीक है। लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है, लोगों का टैलेंट नहीं है फिर भी आप लोग देखे हो आगे बढ़ जा रहे हैं। नेपोटिज्म की वजह से मे बी कॉन्स्पिरेसी हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, मे बी बैकअप की वजह से, बहुत सारे रीजंस होते हैं जहाँ पे टैलेंट का कोई दर्जा नहीं है। आपने वो सब चीज़ देखा है। लेकिन यूनिवर्स बोल के भी एक चीज़ होता है, राइट। इस ब्रह्मांड में, इस 5 डायमेंशन में, इस 5th डायमेंशन में, दैट इज़ 5D वर्ल्ड में कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपके विपरीत जाएगा। जहाँ पे आप ईमानदारी से पेश आए हो वहाँ पे उसका रिजल्ट आना निश्चित है, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिक जो एक मार्मेट का यहाँ पे रूप बन रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको जस्ट, ठीक है, इस कनेक्शन के साथ अपने आप को जुड़े हुए रखना है। भले ही आपको अपने मनपसंद वाला, देखो कभी कभी क्या होता है ना, मनपसंद वाला चीज़ खाने से हमें हेल्थ का इफ़ेक्ट्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम खा लिए तो हमारा ऑफ कोर्स ओवरवेट होगा, फिर हमारे गाल पे पिंपल्स निकलेंगे या कुछ इस तरह से होगा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो वो तो हमारा मनपसंद वाला खाना है, राइट। लेकिन अगर किसी को पसंद नहीं, जनरली करेला या लौकी पसंद नहीं आता है लोगों को, मेजॉरिटी, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ माइनॉरिटी, तो वो सब चीज़ खाने से हेल्दी डाइट मेंटेन होता है। तो वो सब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पार्टनर आए जिनको शायद आपको लगता है कि नहीं, ही और शी इज़ नॉट सुटेबल, बट वही आपके लिए हितकारी है, ठीक है। वही टॉक्सिक नहीं है, वही एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट नहीं है। समझ में आ रहा है ना? वो आपके शरीर में जाके अच्छा ही क्रिएट करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे ग्रीन टी, ठीक है, उस तरह से। आपके पेरेंट्स से शायद आप बहुत दूर जाओगे, मे बी फॉर अब्रॉड या हॉस्टल में आप रहने वाले हो, या आप जॉब के लिए आप बाहर जा रहे हो और वहाँ पे आपके पेरेंट्स आपके बिना अकेले फील करेंगे, वो आपको काफ़ी मिस करेंगे। या आपकी शादी हो जाएगी तो आपको वो बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। यहाँ पे एक ट्री आ रहा है, सो ऑफकोर्स आप ऐसे इंसान बन के दिखाओगे जो लोगों को जोड़ के रखता है, ना कि तोड़ते हैं। मतलब आपके ऊपर कुछ लोग इल्ज़ाम देते हैं
कि आप लोग रिश्ते को तोड़ते हो। यहाँ पे आप लोगों का इस तरह से सबके सामने आप प्रूफ करके दिखाओगे नो यू कैन एडजस्ट विद एनीवन। ओके पूरी तरह से एक ट्री बना है देखो। जिस तरह से झुक गया है यहाँ पे, क्रूकेड ट्री जिसको बोला जाता है, मतलब झुक गया है वो पेड़ एकदम इस तरह से। मतलब हमेशा हमें ज़िंदगी में अगर सफलता प्राप्त करना है तो हमारे घमंड, हमारे ईगो, हमारे एरोगेंस लोगों के सामने नहीं आने चाहिए, ठीक है। और हमें बहुत अच्छे से पेश आने चाहिए लोगों के साथ, चाहे हमारा स्टेटस, चाहे हमारा पोजीशन कुछ भी हो, ठीक है। रिएक्शन कम करने चाहिए, जो मुझे लग रहा है आप रिएक्ट काफ़ी ज़्यादा कर देते हो। और दूसरा चीज़ है सिर्फ और सिर्फ आप इस चीज़ में फोकस करो कि आप क्या अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ना कि लोग क्या सोचते हैं। ये जो आने वाले समय होगा, लोग आपके बारे में हो सकता है एक दो बातें करें और आप चिढ़ जाओ, क्या करें, मैं तो अपना 100% दे रही हूँ, तभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है इंसान। इस तरह से हो सकता है वो आपको, हो सकता है कि लेग पुलिंग करे आपके, मे बी इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ, इफ़ यू आर एन ऑनलाइन क्रिएटर या आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, मे बी आपको डिस्टर्ब करे, इस तरह से हो सकता है। बट कहीं ना कहीं पे आने वाले समय में मुझे दिख रहा है एक पेड़ की तरह आपकी मजबूती होगी। एक पेड़ का जिस तरह से बहुत ज़्यादा ब्रांचेस रहता है, बहुत ज़्यादा शाखाएँ रहते हैं, ठीक है, एंड यू विल ग्रो, यू विल प्रॉस्पर लाइक एनीथिंग, ठीक है। जिस तरह से एक पेड़ को हमेशा हम जानते हैं कि वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो हमेशा मतलब बड़ा ही होता रहता है, इट गेट्स टॉलर, इट गेट्स एक्सपैंडेड डे बाय डे। तो कहीं ना कहीं पे एक्सपेंशन आपकी ज़िंदगी में वृद्धि और सिद्धि लाभ आप ज़रूर करने वाले हो, ठीक है। सो हम थोड़ा सा देख लेते हैं बाय द इनिशियल्स। इनिशियल्स के अलावा अगर कुछ आ रहा है तो वो भी हम देख लेते हैं। चार्म्स आ रहा है, वो फ्लावर, पहले फ्लावर वहाँ पे भी आया था, ओके। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फ्लावर आ रहा है, फ्लावर इंडिकेट्स अ गुड सिंबल। यहाँ पे देखो टावर, बहुत हायर पोजीशन, ठीक है। सिंगिंग का भी मैंने आपको बताया था। सो म्यूज़िक कैन हील यू अ लॉट, म्यूज़िक सुना करें। टीआरपी शायद आपका कोई चैनल है एंटरटेनमेंट या मीडिया। एंड L7NA आपके आने वाले पार्टनर का भी नाम इसमें हो सकता है, या आपके इनिशियल्स, आपके WTR, ठीक है। अनिल किसी का नाम हो सकता है, अनिल। सो 7, 27, 1, 12, 17th can be important, okay, all right. DANC डांस, ई सिर्फ नहीं आया, नॉट एन इशू। डांस म्यूज़िक कैन हेल्प यू इम्प्रूव अ लॉट, ठीक है। आप जानते ही हो कि चाइनीज़ में, ठीक है, ऐसा कहावत है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स भी, मतलब वो एकदम डिटोरिएट कंडीशन में चले गए थे, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर था, तो उनकी उतना हालत से, ठीक है, वो रिकवर हुए बाय म्यूज़िक, सम काइंड ऑफ सॉफ्ट म्यूज़िक। तो आप भी हील हो सकते हो। दूसरा चीज़ है कि पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कठिनाई तो आएगा, लोग तंग भी करेंगे, लोग बातें भी सुनाएंगे, लोग आपका साथ भी नहीं देंगे, लेकिन उसमें ही आपको अपने आप को सही रख के चलना है, दिमाग को गर्म नहीं करना है, ठीक है, ओके। और दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लॉन्ग टूर और लॉन्ग वेकेशन में जाने का पॉसिबिलिटीज़ है, ओके। पीटी डॉक्टर, तो समवन मे बी अपॉइंटमेंट में भी आपके हो सकता है कि आपने अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ले लिया है, सो मिलने वाले हो। प्रॉस्पेरिटी, ओके। टी 2 टाइम्स आया है, ओके।
TL travel, yes it's there, ट्रैवल तो होके रहेगा गाइज. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चेंजेस जो आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care. Thank you.